नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। आज की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है G20। हम सब जानते हैं कि साल 2023 में भारत दो बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की अध्यक्षता कर रहा है, शंघाई सहयोग संगठन और G20। इन दोनों ही आयोजनों की छिटपुट खबरें आप पढ़ते देखते आ रहे हैं। इस साल 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना तय है। तैयारियां तेज हो चली हैं। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 समूह का अध्यक्ष है। ब्राजील अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के पहले इसकी मेजबानी इंडोनेशिया के पास थी। इस दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का गठन करेंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेंगी। ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। 9-10 सितंबर 2023 को G20 राष्ट्राध्यक्ष भारत के मेहमान होंगे। G20 कार्य समूहों की अब तक 100 से अधिक बैठकें अलग अलग संपन्न हो चुकी हैं। अमिताभ कांत G20 के लिए भारत के शेरपा हैं। G20 का अपना कोई अस्थायी सचिवालय, मुख्यालय नहीं है। शेरपा बोले तो भारत का प्रतिनिधि। ऐसे ही शेरपा हर देश नियुक्त करते हैं जिनकी मेजबानी में यह महत्वपूर्ण आयोजन होता है। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। G20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। G20 को ग्रुप 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक औपचारिक समूह है। यह एक मंत्री स्तरीय मंच भी है, जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से गठित किया गया था। पहले यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन हुआ करता था। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। साल 2008 में दुनिया ने मंदी का सामना किया, तब इस संगठन में बदलाव करते हुए इसे शीर्ष नेताओं का संगठन में बदल दिया गया। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। साल 2008 में अमेरिका में की राजधानी वाशिंगटन में इसका पहला औपचारिक आयोजन हुआ। इस मंच का सबसे बड़ा मकसद आपस में आर्थिक सहयोग है। इसका महत्व ऐसे समझा जा सकता है कि इसमें शामिल देशों की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 85% है। समूह साथ में आर्थिक ढांचे पर काम करते हैं। आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत इसके केंद्र में शामिल है। G20 विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को भी ध्यान में रखता है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। अध्यक्ष के रूप में भारत की G20 प्राथमिकताओं में समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी सक्षम विकास, जलवायु वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा समेत कई अन्य चीजें शामिल हैं। इस बार भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत कई व्यापार समझौतों पर अलग अलग देशों से बात कर सकता है। शिखर सम्मेलन से इतर पीएम नरेंद्र मोदी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। भारत G20 को लेकर देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की 100 से ज्यादा बैठकें कर चुका। G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा अध्यक्ष के रूप में भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक तय हैं। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। G20 सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%,
वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार ने G20 की कामयाबी के लिए कृषि, भ्रष्टाचार रोधी संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम को कम करना, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता वर्किंग ग्रुप्स गठित किए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। यह ग्रुप देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज़्यादा बैठकें कर चुके हैं, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। अभी यह सिलसिला चल रहा है।